आज के अपने इस वीडियो में हम देखेंगे कि जिन लोगों ने भी लाइब्रेरी साइंस के कोर्स में एडमिशन ले रखा है और BLIS का कोर्स कर रहे हैं इग्नू से, उनके एग्ज़ाम्स जो हैं वो शुरू होने वाले हैं जून में। तो एग्ज़ाम शुरू होने से पहले हम ये देखेंगे कि अपने एग्ज़ाम की तैयारी हम किस प्रकार से करें कि हमें अच्छे मार्क्स मिलें विद एंड हमें एफर्ट भी कम करना पड़े। तो विथ मिनिमम एफर्ट हाउ टू गेन मोर एंड मैक्सिमम मार्क्स, इसके बारे में हम आज देखेंगे इस लेक्चर वीडियो में। देखिए, आप पिछले ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं पहले उन्हें डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाह करके वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो आप पिछले कम से कम 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड कर लें। देखिए, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, फरवरी 2021 का ये पेपर है टर्म एंड एग्जाम का। BLI 221 इसका सब्जेक्ट कोड है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड सोसाइटी। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर्स में आप देखिए आपको कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चूज करने हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि इसमें देखिए जो क्वेश्चंस दे रखे होंगे, आपके जो पेपर पैटर्न होगा, आपको कोई 4 जो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे उसमें कोई 4 क्वेश्चन करना है 500 वर्ड्स में। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस देखिए इसमें आ रखे हैं कई सारे। ठीक है, तो आप देखेंगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो हर साल या 2 साल 3 साल लगातार पूछे गए हैं, कॉमन है। जैसे कि आप देख सकते हैं, डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, यानी कि जो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको पढ़िए। क्योंकि देखिए ये सेकेंड लॉ इस क्वेश्चन में आपको डिटेल में पूछा गया है, जो कि ये फरवरी 2021 का आपका पेपर है। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो अगला क्वेश्चन है, ये देखिए ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है ये जून 2021 टर्म एंड एग्जाम का है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ देखिए, एनुमरेट द लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, डिस्कस द इम्प्लीकेशंस ऑफ 4th एंड 5th लॉ ऑफ विथ एग्जाम्पल। यानी कि यहाँ पे भी यही सेम क्वेश्चन पूछा गया है लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस से। तो ये लगातार 2 बार पूछा गया है। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे भी आपको अगले जो क्वेश्चन पेपर है वहाँ पे देखिए आपको ये क्वेश्चन पेपर है आपका दिसंबर 2021 का। यहाँ पे भी देखिए आपको शॉर्ट आंसर्स में पूछा गया है कि 5th लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कॉमन है, जो हर साल लगभग पूछे ही जाते हैं उस टॉपिक के इर्द गिर्द, मतलब वो क्वेश्चन रहते हैं। यानी कि 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आप पूरी तरह से 5 लॉज सारे उसको आपको पढ़ना है। इसी प्रकार से फिर हम देखेंगे आपका जो ये हमारा क्वेश्चन पेपर है, ये देखिए जून 2021 का है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ 1.4 क्वेश्चन नंबर है वो, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ लाइब्रेरी कंसोर्टिया, एनुमरेट द लाइब्रेरी कंसोर्टिया इन इंडिया एंड एक्सप्लेन एनी 2 ऑफ। तो लाइब्रेरी कंसोर्टिया पे ये क्वेश्चन है। ये सेम क्वेश्चन आपको नेक्स्ट जो आपके एग्जाम है वो दिसंबर 2021 में भी पूछा गया है। देखिए यहाँ पे कि आपको यहाँ पे देखिए 1.3 में देखिए पूछा गया, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ लाइब्रेरी कंसोर्टिया, डिस्कस इन डिटेल द एक्टिविटीज एंड सर्विसेज ऑफ एनी 2 लाइब्रेरी कंसोर्टिया इन इंडिया। तो देखिए ये लगातार 2 बार क्वेश्चंस पूछे गए। तो इस प्रकार से आप उन क्वेश्चंस और उन टॉपिक्स को चूज कर सकते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो इनको आप चूज करके आप अपने एक लिस्ट बना सकते हैं और तैयार कर सकते हैं एग्जाम को। तो इसके लिए हमने जो है इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको BLI 221 के लिए हमने चूज कर रखे हैं आपके लिए, जिसको आप मात्र अगर उतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ लिए तो यू विल गेन अबाउट 90% मार्क्स इन योर एग्जाम्स। ये दैट इज फॉर श्योर। हम अब स्क्रीन पे देखेंगे कि देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको पढ़ने होंगे अपने एग्जाम से पहले। आप या किसी हेल्प बुक से पढ़िए या फिर आपको जो इग्नू द्वारा स्टडी मटेरियल या बुक मिला हुआ है उससे पढ़ सकते हैं इन क्वेश्चंस को। ये सारे क्वेश्चंस उसमें दे रखे हैं। तो इन टॉपिक्स को जरूर तैयार करके जाइए एग्जाम से पहले, और आपको गारंटीड है कि यू विल गेट गुड स्कोर इन योर एग्जाम्स अगर आप इन टॉपिक्स को तैयार करके जाते हैं तो। ठीक है, तो हम पहले ये देखेंगे, पहले हमारा ये जो टॉपिक है देखिए, इंफॉर्मेशन सोसाइटी एंड फैक्टर्स डिटरमाइनिंग इंफॉर्मेशन सोसाइटी, नॉलेज बेस्ड सोसाइटी एंड नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, इसके बारे में आपको कंप्लीट स्टडी कर लेना है। टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज पूरा पढ़ लीजिएगा, टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन एंड इट्स रोल इन नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, रेफरल सेंटर्स एंड क्लियरिंग हाउसेस क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ लीजिएगा, इनके डिफरेंसेस के बारे में पढ़ लीजिएगा।
5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस कंप्लीट डिटेल, 5 लॉज सारे पढ़ लीजिएगा। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन एंड कंपोनेंट, लाइब्रेरी में किस किस तरह के लेजिस्लेशंस आए और ये क्या क्या कंपोनेंट्स थे इस लेजिस्लेशन में, उसके बारे में पढ़िएगा। 5 मॉडल लाइब्रेरी एक्ट इन इंडिया एंड मॉडल एक्ट ऑफ एस आर रंगनाथन, एस आर रंगनाथन का जो 5 मॉडल लाइब्रेरी एक्ट है वो क्या कहता है उसके बारे में पढ़िएगा। और देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जैसे कि आते हैं पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट से, जैसे कि आपको वेस्ट बंगाल लाइब्रेरीज 1976 पढ़ सकते हैं, महाराष्ट्र, ये जितने भी दे रखे हैं ये जरूर पढ़िएगा। महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1967, बिहार पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, कर्नाटक पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1965, उत्तर प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2006, आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1960। ये इंपॉर्टेंट जो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है इनको पढ़ सकते हैं। इनमें से किसी भी एक पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के बारे में हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं। कॉपीराइट एक्ट 1957 और पेटेंट एक्ट के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, एक अच्छे से एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं अपनी हेल्प बुक से। लाइब्रेरी कंसोर्टिया एंड सर्विसेज ऑफ लाइब्रेरी कंसोर्टिया इन इंडिया, इसके बारे में आपको एक पढ़ना है लाइब्रेरी कंसोर्टिया के बारे में। फिर इंडेस्ट, इन्फोनेट, इनके बारे में आप डिटेल में एक स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। रिसोर्स शेयरिंग क्या होता है इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन नेटवर्क जैसे कि इनफ्लिबनेट, कैलिबनेट, डेलनेट, माइलिबनेट, इसके बारे में आप एक ब्रीफ जो इंट्रो है वो पढ़ सकते हैं, उसको जरूर पढ़िएगा। लाइब्रेरी नेटवर्क इंटरनेशनल, OCLC और RLG के बारे में आपको एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना चाहिए, इसके बारे में पढ़िएगा। कैटेगरीज एंड रोल ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, ठीक है। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ALA एंड राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन RRLF, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी पढ़ लीजिएगा। तो ये आपके जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और टॉपिक्स हैं वो मैंने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, सारे लिख दिए हैं BLI 221 जो कि हमारा सब्जेक्ट कोड है उसके लिए। तो आप इन टॉपिक्स को नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पे, पेन से, कॉपी पेन के थ्रू, और इसके बाद इन्हीं टॉपिक्स को आप अपनी बुक्स में, हेल्प बुक्स में सर्च करके पढ़िए। आपको इट इज़ मोर देन मैक्सिमम वर्क यू कैन डू। इतना पढ़ करके आपको आराम से 80 to 90% मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं अपने एग्जाम में। इसके अलावा अगर किसी को भी BLIS या CLIS के असाइनमेंट की आवश्यकता है तो हमारे नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे टेक्स्ट कर सकता है, या फिर लाइब्रेरी लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट बनानी हो तो आप हमसे हेल्प ले सकते हैं, आप हमारे नीचे व्हाट्सएप नंबर पे टेक्स्ट करके। और हमारे KT रिपोजिटरी _KT यादव इंस्टाग्राम हैंडल पे भी आप टेक्स्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इग्नू या फिर लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड। आप हमारे टेलीग्राम चैनल लाइब्रेरी लिटरेसी को फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको सारे अपडेट्स टाइमली मिलते रहें। स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब आवर चैनल KT रिपोजिटरी। थैंक यू।